दोस्तों, भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक पुत्र भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों पुरुष हैं, पर यह कैसे हो सकता है और कौन है भगवान शिव और भगवान विष्णु का पुत्र, उसका जन्म कैसे हुआ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उस तेजस्वी पुत्र का नाम अयप्पा है, जिसका प्रसिद्ध मंदिर केरल में है, जिसे हम सब सबरीमाला मंदिर के नाम से जानते हैं। दरअसल अयप्पा भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी और शिव के पुत्र थे, जिनका जन्म खास उद्देश्य के लिए हुआ था। भगवान अयप्पा को हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर में हरि का मतलब होता है विष्णु और हर का मतलब होता है शिव। पुराणों के अनुसार एक कथा प्रचलित है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत मिला था। तब देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत को पाने के लिए लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा था। कहा जाता है भगवान विष्णु का यह मोहिनी अवतार इतना मोहक था कि जो कोई भी इस रूप को देख लेता वह उनकी ओर मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। इसी कारण इनका नाम मोहिनी पड़ा। भगवान विष्णु का यह रूप देखकर दैत्य भी उनकी ओर मोहित हो गए। मोहिनी ने छल से देवताओं को अमृत पिला दिया। दोस्तों, मोहिनी की कथा का जिक्र समुद्र मंथन तक ही सीमित नहीं है। इसके आगे भी एक और कथा है कि उसने भगवान शिव के पुत्र को क्यों जन्म दिया। पुराण कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस धरती पर राज करता था। उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था। इसी घमंड के कारण वह आम लोगों, ऋषि मुनि और देवताओं पर अत्याचार करता था। तब सभी देवता, ऋषि मुनि माता दुर्गा की शरण में गए। तब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माता दुर्गा ने देवताओं और मनुष्यों को महिषासुर के अत्याचार से मुक्त कराया। पर इस बात से महिषासुर की बहन महिषी को बहुत गुस्सा आया। उसने देवताओं से बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। महिषी के तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब महिषी ने अमृता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है, यहाँ कोई भी अमर नहीं है, तुम दूसरा वरदान मांग लो। तब महिषी ने कहा कि मेरी मृत्यु भगवान विष्णु और भगवान शिव के पुत्र से हो। महिषी ने सोचा कि ऐसा होना संभव नहीं है कि दो पुरुषों का पुत्र नहीं हो सकता, यह प्रकृति नियम के विरुद्ध है। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब महिषी ने सोचा यह होना संभव नहीं है, तो वह अमर हो गई है। अब वह अपनी शक्तियों के घमंड में देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। महिषी के अत्याचार से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु को सारी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई और भगवान शिव के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा, क्योंकि भगवान शिव योगी थे और काम वासना भगवान शिव को छू भी नहीं सकती थी। इसलिए मोहिनी के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, पर मोहिनी के प्रेम की लाज भी रखी। दरअसल महादेव ने मोहिनी को अपना वीर्य दे दिया। इस प्रकार संबंध बनाए बिना भगवान शिव और भगवान विष्णु का पुत्र हुआ, जिसे हम भगवान अयप्पा के नाम से जानते हैं। अयप्पा को हरिहर और मणिकांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु की संतान थी, इसलिए उनमें दोनों की शक्ति समाहित थी। जब मोहिनी ने पुत्र को जन्म दिया तो उन्होंने उस पुत्र को पंपा नदी के किनारे छोड़ दिया। दरअसल भगवान शिव ने मोहिनी से कहा कि मेरा एक भक्त है जो इसका पालन करेगा। यह भक्त पांडलम राजवंश के राजा राजशेखर थे। जब राजशेखर शिकार करने के लिए जंगल में पंपा नदी के पास आए, तब उन्हें एक बालक दिखाई दिया जिसके गले में मणियों की माला थी। तब उन्होंने सोचा उसे यहाँ कौन छोड़ गया होगा। दरअसल राजा राजशेखर की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वह और उनकी पत्नी काफी समय से भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। जब उस बालक के आसपास कोई नहीं दिखा तो उन्होंने सोचा शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, इसलिए उसे शिवजी का आशीर्वाद मानकर अपने महल ले आए और उसका नाम मणिकंदन रख दिया। पर रानी बालक को पसंद नहीं करती थी। बाद में रानी का भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे मणिकंदन बड़ा हुआ। तब रानी उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वह सोचती थी जब मणिकंदन बड़ा होगा तो वह राजा बनेगा और उसका पुत्र राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए बीमारी
बीमारी का बहाना बनाया और मणिकंदन से कहा, मेरी बीमारी तब दूर होगी जब मुझे शेरनी का दूध मिलेगा। यह सुनकर मणिकंदन शेरनी का दूध लेने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उसे महिषी मिली और उसने मणिकंदन पर हमला कर दिया। तब मणिकंदन 12 साल के थे। तब मणिकंदन ने महिषी को मार दिया और शेरनी को अपने बस में करके शेरनी की सवारी करते हुए राजमहल में पहुंच गए। लोगों ने जब मणिकंदन को इस रूप में देखा तो वह समझ गए कि यह बालक साधारण बालक नहीं है, यह भगवान है। जब राजा राजशेखर बीमार हुए तो उनके सपने में उन्होंने दर्शन दिए और पिता से सबरीमाला पहाड़ियों में मंदिर बनाने के लिए कहा। मंदिर बनाने के लिए कहकर स्वर्ग चले गए। राजा राजशेखर ने मणिकंदन यानी अयप्पा के कहने पर सबरीमाला में मंदिर का निर्माण कराया। यह वही सबरी की पहाड़ियां हैं जहां राजा राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। राम के इस अनंत भक्त की जगह पर ही भगवान विष्णु के पुत्र ने अपना घर बनाया। दरअसल सबरी के झूठे बेर खाकर राम ने उन्हें माँ का दर्जा दिया था। राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, पर अयप्पा भगवान विष्णु के पुत्र थे, इसलिए वे अपने पूर्वजों की जगह ही बसे। सबरी की पहाड़ियों में मंदिर के निर्माण के बाद परशुराम ने भगवान अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के अवसर पर मूर्ति की स्थापना की। यह मंदिर साल में नवंबर से जनवरी तक खुलता है और बाकी महीने इसे बंद रखा जाता है। भक्त पंपा त्रिवेणी में स्नान करते हैं और दीप जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। इसके बाद सबरीमाला मंदिर जाना होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।